Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके सफर में आपका हम सफर बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इससे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सेलिंग स्किल सीरीज पार्ट 26 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सीरीज को बनाने का एक मकसद कारण है कि लोगों को रोटी कमाने के तरीके सिखाए, नए नए स्किल सिखाए, ताकि वो नया कुछ सीखे, समझे और अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, अपने सेल्स में से अप्लाई करें। मेरा जो इन्फॉर्मेशन है और आपका उसमें इंटेलिजेंस अप्लाई करना होगा और अपने अपने बिजनेस सेल्स में इसे अप्लाई करना होगा ताकि आपका सेल्स 10x ग्रो। कहते हैं लोगों को अगर रोटी खिलाते हो तो एक टाइम के लिए उसका पेट भरते हो, अगर वही रोटी कमाने के तरीके सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हो। तो हम यही कोशिश में लगे हुए हैं कि हम जहाँ तक हो सके आपके साथ नए नए स्किल्स सेट यानी सेलिंग स्किल सीरीज इस सीरीज में शेयर करें। आज कुछ नए स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सेल्समैन जो बिल्कुल अपने परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही फेमस थे, एक बार उन्हें अपना बिजनेस ओनर, जिनका बहुत ही यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट था, कोई ब्रांड नहीं था, कोई पॉपुलर नहीं था, कोई फेमस नहीं था, उन्हें कम से कम एक 20 डीलर्स को अपॉइंटमेंट करने के लिए एक टेरिटरी, एक एरिया में भेजते हैं उस सेल्स में। और वहाँ जाने के बाद वो एक दो लोग 1 वीक के प्लान पे जाते हैं टूर पे, वो वहाँ नए डीलर्स अपॉइंट करने के लिए। एक दो शॉप्स में पहुँचने के बाद जो रेस्पॉन्स उन्हें मिलता है, उनसे कहते शॉप कीपर्स के मैं सो एंड सो और मेरा प्रोडक्ट सो एंड सो है। वो कहते हैं हमने कभी सुना नहीं। कौन सा प्रोडक्ट? बोला अरे ये तो फैंस बनाती है, अरे ये तो प्रेशर कुकर्स बनाती है, और आपका नाम भी हमने कभी सुना नहीं, और हम तो सिर्फ ब्रांडेड और फेमस प्रोडक्ट ही हम हमारे दुकान में रखते हैं और हम उसी की डीलरशिप लेते हैं। तो ये फौरन ये सेलमैन वापस आ जाते हैं, कहते हैं कि इस तरह से सेल्स या डीलर्स को अपॉइंट नहीं किया जाता है। तो ओनर कहता है फिर क्या क्या करना होगा? तो ठीक है, हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी इसके लिए। वो सोचकर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो एक अच्छा सा एनवलप प्रिंट करते हैं, अच्छे से लेटर पैड्स, कलरफुल लेटर पैड्स बनाते हैं, उसके ऊपर एक अच्छा सा कंटेंट लिखते हैं, सर्कुलर बनाते हैं। आई एम सो एंड सो, आ कंपनी मैन्युफैक्चर सो एंड सो प्रोडक्ट, वी वांट टू अपॉइंट डीलर्स। ये पूरे डिटेल्स एक सर्कुलर बनाकर वो इनके पास एक 100-150 डीलर्स यानी शॉपकीपर्स के एड्रेसेस होते हैं। तो यहाँ से आप पोस्ट करके भिजाना उनको शुरू करते हैं। वीकली ये सर्कुलर सब 100-150 लोगों को ये भिजाते। इस तरह से चला, एवरी वीक वो सर्कुलर, वो एनवेलप, वो लेटर उनके पास जाता। ऐसा 3 महीने तक करें, यानी 12-15 सर्कुलर्स, 12-15 लेटर्स, 12-15 जो है यानी आपका पोस्टल कैंपेन बोल सकते हैं, पोस्टर कैंपेन, सब शॉपकीपर्स के पास पहुंच गया। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद ये फिर रेडी होते हैं टूर के लिए। और जब जाते हैं, जैसा ही ये जाते हैं
ये हमेशा कलरफुल ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं, एक वीआईपी का बैग, एक एरिस्टोक्रेट का बैग लेके, अच्छी सी वॉच एक्सपेंसिव, अच्छी सी कॉस्टली टाई लगा कर ये जाते हैं। जब शॉप पे जाते हैं लोग बोलते हैं, अरे आप XYZ कंपनी से आए हो क्या, आप XYZ हो? तो ये परेशान होते हैं, बोलते क्या आपको कैसे पता चल? अरे भाई, आपका जो एनवलप, आपका जो लेटर है जो कलरफुल है, उसी तरह आपका कलरफुल ड्रेस है, उसी तरह बैग्स है आपके, उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि आप इस कंपनी से आए हो। और जैसा ही बातचीत शुरू होती, ये जो है उनके सामने ऑर्डर फॉर्म भी रख देते। या ऑर्डर फॉर्म रखने का एक साइकोलॉजिकल गेम है। जैसा ही आप ऑर्डर फॉर्म रखते हो कस्टमर के सामने, उसके माइंड में एक कश्मकश चलती है कि इस नेगोशिएशन, इस बातचीत के बाद मुझे इसे साइन करना होगा। तो ऐसा ये अप्रोच करने लगे और इस तरह से रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा। कितना फर्क होगा प्रेजेंटेशन का, देख रहे आप प्रेजेंटेशन, क्योंकि इससे पहले उनका प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं था। उसके बाद 12-15 जो पोस्टर कैंपेन जो हुआ, पोस्टर कैंपेन, उससे बहुत बड़ा अच्छा इम्प्रेशन पड़ा, अच्छा इमेज क्रिएट होगा। उसके बाद और एक आइडिया आया आगे। वो क्या करते थे, जाने के बाद पूछते थे थोड़ा वॉशरूम यूज़ करना है बोल के, अपने जो 2 बैग वहाँ पर रखते थे, उनके सामने रखकर वो वॉशरूम यूज़ करने जाते। जब तक वो जो काउंटर पे बैठे 1-2 लोग जो दुकानदार रहते हैं, वो लोग आपस में बात करते थे, अरे देखो इतना एक्सपेंसिव बैग है, उसकी वॉच देखो कितनी एक्सपेंसिव, टाई देखो, बहुत बड़ी कंपनी से लगता है ये बंदा। तो इस तरह से ये जो है, अब गए थे 20 को, लेकिन 50 डीलर्स अपॉइंट कर दिए। तो देखे स्किल्स क्या अडॉप्ट करे इन्होंने, प्रेजेंटेशन, दिखावा, अपीयरेंस, के ऐसा अपीयर हो कि ये कोई बड़ी कंपनी से आया हो। पहले इन्होंने पोस्टर कैंपेन किया जिससे मालूम होगा कि इनके प्रोडक्ट क्या है, कैसे कलरफुल प्रोडक्ट्स है, कैसा इनका कंटेंट है लिखा हुआ। उसके बाद जब जाने के बाद इनको जहाँ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वहाँ रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। फिर यही सेल्समैन, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्लानिंग, अच्छे स्ट्रैटेजी, अच्छे स्किल्स के आइडियाज देते थे, इससे दूसरे सेल्समैनों ने एक शर्त लगा दी, एक बेट लगाई, ओके भाई आप इतने डीलर्स अपॉइंट करें, आप ये एक दुकानदार को बेच कर बताओ, आपका प्रोडक्ट बेच कर बताओ। तो इन्होंने वो बेट को चैलेंज के जैसा ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया और जाते हैं उस दुकानदार के पास, बेटिंग शर्त के लिए मान लेके उस दुकानदार के पास जाकर अपना कार्ड रखते हैं, विजिटिंग कार्ड, और अपना प्रोडक्ट का उसमें लिखा हुआ रहता। वो दुकानदार बोलता, क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि हम सिर्फ हमारी दुकान पर ब्रांडेड आइटम्स ही बेचते हैं, हमको ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग आइटम लेते ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि साहब आपको किसने बताया कि मैं प्रोडक्ट बेचने आया हूँ? क्या मैंने बोला आपको मेरा प्रोडक्ट खरीदो? क्या मैंने बोला आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए आया हूँ? मैं थोड़ा, मुझे अनईजी फील हो रहा था, वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा था, मतली हो रही थी। मैंने सोचा जिस प्रोडक्ट को मैं सेल करता हूँ वही प्रोडक्ट भी आपकी दुकान में बिकते हैं, सिर्फ ब्रांड अलग है, मेरा प्रोडक्ट तो वही है। तो बोला चलो आपसे कुछ हेल्प हो जाए इस। तो ये बोला अरे वैसा है तो ठहरिए आप थोड़ा आराम करिए बोल के, एक अंदर बेड था, बेड पे उनको आराम करने के लिए बोलते, कुछ छाछ लाते, कोई मिल्क लाते, कोई मुनक्का ला के पिलाते। कहा ये लोग घंटा आराम कर लेते, उसके बाद बाहर निकलते, बोलते अब थोड़ा बेटर हो, थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत आपस में बात होती, वो पूछते आपका क्या है, स्पेशलाइज्ड आइटम क्या है? हम प्राइमर बनाते हैं, हमारा स्पेशलाइज्ड आइटम प्राइमर है, पेंट्स है और बहुत अच्छे प्राइमर है। पर उसके बाद कोई बात नहीं होती, वो चले जाते हैं। जाने के बाद फिर 1 वीक के बाद फिर दोबारा उसी जगह पे आते हैं, उसी शॉप पे आते हैं। तो
बोलते हैं कि मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा दोबारा थैंक्स करूं आपका। तो पूछता है कि आप इस शहर में के क्यों आए फिर दोबारा? तो नया शहर में थोड़ा एक यहाँ पर भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इनमें 2-3 बार आने के बाद एक अच्छा सा रैपो बन गया। जैसा ही रैपो बन गया, मैं इससे पहले भी कई बार बोला रैपो का कितना बड़ा इफेक्ट होता है, यानी तालमेल बनने का, आपस में कनेक्शन बनने का। तो बोले आप इतना बोल रहे हैं, 1 डज़न प्रीमियर के डब्बे हमें दे दो, हम पेंटर से करा के देखेंगे, पेंटर को पसंद आए तो फिर हम आपकी डीलरशिप ले लेंगे। तो और जैसा ये बोलते फिर वो जाके जिससे वो शर्त लगाया उनको फ़ोन करके बोलते मैंने शर्त जीत ली है और इसको मेरा प्रोडक्ट मैंने बेच दिया है। तो इसी तरह होता है, ग्राहक की नाक को भी हम हाँ में बदल सकते हैं अगर हमारे पास अच्छे स्किल सेट्स हो। तो यही कुछ हम सेलिंग स्किल सीरीज में सीखते हैं। मैं भी आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। मेरा इन्फॉर्मेशन और आपकी इंटेलिजेंस दोनों को मिलाइए, अपने अपने प्रोडक्ट, अपने अपने बिजनेस, अपने अपने सेलिंग में से लगाइए ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो, आप जल्द से जल्द नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे सेल्स के। क्योंकि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you. Thank you for watching.